Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंज थ्रू ए 1000 ईयर यानी हज़ारों साल में जो चेंजिंग हुए उस दौरान उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिसमें हम लोग जाने एक था जो ज्योग्राफिकल जो कार्टोग्राफर जो होता है मानचित्रकार थे, एक था अरब ज्योग्राफर अल इदरीसी के बारे में हम लोग जाने थे जो इंडिया का मैप इस टाइप को बनाया था। ये क्या था? अरब ज्योग्राफर था अल इदरीसी, ठीक है। और सेकंड नंबर में हम लोग जाने थे एक था फ्रेंच कार्टोग्राफर जो ये इंडिया को मैप लोकेट किया था, मैप बनाया था। और दोनों में क्या डिफरेंट था? ये दोनों के विपरीत था। जो अरब जो ज्योग्राफर था अल इदरीसी जो बनाया था वो एकदम डिफरेंट बना दिया था, उल्टा बना दिया था वो इंडिया का। ऊपर के भाग नीचे, नॉर्थ का भाग साउथ में इंडिकेट कर दिया, साउथ का भाग नॉर्थ में। और फिर फ्रेंच कार्टोग्राफर जो था वो सही उसमें दिखने में लगता था कि नहीं इंडिया का ये मैप है, ठीक है। ये तो हम लोग जाने थे। अब हम लोग जानेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, यानी नया और पुराना जो टर्म था, जो शब्द था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उस समय किस तरह का टर्म का यूज किया जाता था, वर्ड का, उसके बारे में जानेंगे। तो हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड रहते थे, जो ऐतिहासिक जो अभिलेख रहता था उस समय, जो वेराइटी ऑफ लैंग्वेज माने कई लैंग्वेज में, कई भाषाओं में देखने को हम लोग को मिलता था। जिसमें क्या होता था कि टाइम टू टाइम, समय पर उसमें चेंजिंग भी हो जाता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेडिवल पर्शियन जो थे, जो मध्यकालीन जो फारसी लोग, और जो मॉडर्न पर्शियन जो फारसी हुए में लैंग्वेज में दोनों में डिफरेंट है। यानी मध्यकालीन जो फारसी का लैंग्वेज और जो मॉडर्न अभी का लैंग्वेज दोनों में बहुत डिफरेंट है। जिसमें डिफरेंट के रूप में सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी, जो व्याकरण जो होता है और जो शब्द का जो भंडार होता है, उसका मीनिंग सिर्फ नहीं था। और यह टाइम के साथ साथ वर्ड में का मीनिंग भी चेंज होते गया धीरे धीरे। से नहीं खाली ग्रामेटिकली रूप से नहीं चेंज हुआ, उसका मतलब ही बदल गया है। मीनिंग का, वर्ड का जो शब्द था उसका भी चेंज हो गया है, मीनिंग जो होता था वर्ड का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसे बताया गया हिंदुस्तान के बारे में। हिंदुस्तान वर्ड, जो टर्म ऑफ हिंदुस्तान जो शब्द था एक हिंदुस्तान, उसके बारे में। तो हिंदुस्तान एक क्या था? आज के समय में इंडिया जिसको कहते हैं, जो पहले मॉडर्न नेशन स्टेट, अभी हम उसको मॉडर्न नेशन स्टेट, आधुनिक राष्ट्र राज्य इंडिया के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। लेकिन 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में एक पर्शियन राइटर था, फारसी जो लेखक था, जो कौन था? मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज, ये मिनहाज ए सिराज जो था, उसने मिनहाज ए सिराज ने पंजाब को, हरियाणा और गंगा एंड यमुना के बीच का लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना, गंगा और यमुना जो रिवर है उसके बीच के जो भूमि है, लैंड है, उसको के लिए वो हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया था वो, कि यही इतना है जो हिंदुस्तान है। सोचिए उस समय मिनहाज ए सिराज था जो हिंदुस्तान वर्ड का यूज सिर्फ खाली
पंजाब प्रांत के लिए, हरियाणा के लिए और गंगा और यमुना जो रिवर दोनों के बीच के जो स्थान है उसके लिए इस टर्म का, इस वर्ड का यूज किया था, हिंदुस्तान वर्ड का। ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 16वीं सेंचुरी जो 16वीं शताब्दी के अर्ली आरंभ में, स्टार्ट में जब बाबर था उसने हिंदुस्तान जो वर्ड था उसका यूज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो भारतीय उपमहाद्वीप के ज्योग्राफी का, उसके भूगोल के बारे में, उसके फौना वनस्पति के बारे में, पशु पक्षी के बारे में और कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स, निवासियों के जो यहाँ के संस्कृति के बारे में उसको डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए ये हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया था बाबर ने। ठीक है। और जो ये हिंदुस्तान वर्ड है जो एक हिंद वर्ड के से कुछ मिलता जुलता है। हिंद वर्ड के कौन स्टार्ट किया था ये? तो हिंद वर्ड का यूज किया था, पोएट था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक पोएट था जो हिंद वर्ड का यूज किया था। ठीक है। कब किया था? तो 14वीं सेंचुरी में, 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने हिंद वर्ड का यूज किया था। उसी से लगता है कि हिंदुस्तान वर्ड का खोज हुआ, यूज होने लगा है, हिंद से ही हिंदुस्तान बन गया है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है इसमें कि इंडिया, जो भारत जो शब्द था इंडिया को पहले क्या था, एक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल, भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में, एंटिटी सत्य के रूप में उसको पहचाना जाता था, जाना जाता था। लेकिन अभी हिंदुस्तान का वर्ड से क्या है, पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग अर्थ क्या हुआ कि से नहीं जुड़ा है, जैसा कि हम आज इसको जोड़ते हैं, आज इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। और एक चीज़ हम इसमें जानेंगे, एक चीज़ पढ़ना है इसमें, इस तरह से क्या हुआ कि हिस्टोरियन जो इतिहासकार लोग थे, जो कोई भी वर्ड का यूज करने से पहले बहुत ही उसको केयरफुली रूप से, माने सावधानी पूर्वक उसको रखते थे। क्यों? क्योंकि उन वर्ड का कुछ अलग ही मीनिंग निकल जाता था। कब? पास्ट में, पहले के अतीत के समय में उसका मीनिंग कुछ अलग अलग, अभी बताया ना, मीनिंग अलग अलग। हिंदुस्तान का जो वर्ड का यूज किया गया हर एक जगह अलग अलग किया गया है। 16वीं सेंचुरी में बाबर ने कुछ और इसका यूज किया, यहाँ के इंडिया के ज्योग्राफिकल या फौना या फिर और भी यहाँ के जीव जंतु के बारे में, उसके यहाँ के कल्चरल के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया। वही इसके पहले हम देखते थे 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में पर्शियन जो राइटर था मिन्हास ए सिराज, जो हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया था पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए और जो गंगा और यमुना रिवर के बीच में जो लैंड पड़ता है उस एरिया के लिए हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया था। सोचिए, हर एक समय इसका टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहा है, अलग अलग मीनिंग होते जा रहा है इसका। ठीक है। उसी तरह एक और चीज़ इसमें बताया गया है फॉरेनर के बारे में। फॉरेनर वर्ड, जो फॉरेनर जो शब्द है, जो विदेशी शब्द का मीन्स क्या होता है कि पहले समवन हु इज नॉट एन इंडियन, यानी विदेशी शब्द या फॉरेनर किसको कहा जाता था? जो इंडियन नहीं है, यानी भारतीय, जो भी व्यक्ति भारतीय नहीं हो वो
फॉरेनर उसको वर्ड का यूज किया जाता था, यानी विदेशी। लेकिन मेडिवल पीरियड में, मध्यकालीन भारत में, मध्य युग जब हुआ था तो उस समय क्या था, फॉरेनर मीन्स क्या होता था कि किसी भी गांव में कोई भी आने वाला अनजान आदमी, गांव में आने वाला कोई भी अनजान अगर व्यक्ति आता है जो कि उस सोसाइटी या फिर कल्चर, वहाँ के समाज या फिर संस्कृति का पार्ट नहीं है, वहाँ के अंग नहीं है, तो उसको फॉरेनर या विदेशी कहा जाता था। ठीक है, देखिए यहीं पर भी चेंजिंग आ गया। पहले क्या कहा जाता, फॉरेनर माने जो इंडियन व्यक्ति नहीं है वो फॉरेनर हो गया। लेकिन मध्य युग में क्या हो गया, मिडिवल पीरियड में, कि कोई भी आदमी, ऐसा नहीं है कि इंडिया के हो लेकिन दूसरा जगह गांव से अगर आया है तो भी वो अनजान व्यक्ति है, जो हमारे कल्चरल के बारे में नहीं जानता है या सोसाइटी के बारे में हमारा अंग नहीं है, पार्ट नहीं है, तो उसको भी फॉरेनर कहा जाता था, यानी विदेशी। ठीक है, और फिर ऐसे जो वर्ड है जो इसको हिंदी में फॉरेनर को, ऐसा जो भी व्यक्ति आता था पर्सन, उसको हिंदी में परदेसी, यानी दूसरे देश से आया हुआ, परदेसी वर्ड का हिंदी में यूज किया जाता था। और फिर पर्शियन लैंग्वेज में जो पर्शियन जो भाषा था, पारसी भाषा, उसमें अजनबी इसको कहा जाता था, ऐसा व्यक्ति के जो किसी और विलेज से, कोई दूसरे गांव से अगर आया हो और वो अनजान व्यक्ति हो और उस सोसाइटी या फिर उसके कल्चरल का पार्ट नहीं हो, तो उसको पर्शियन लैंग्वेज में उसको अजनबी कहा जाता था। ठीक है, और हिंदी लैंग्वेज में परदेसी। ठीक है, और इसमें जानेंगे, इसलिए सिटी डेवलपर जो नगर के वासी के लिए एक फॉरेस्ट डेवलपर, जो वनवासी जो होता था वो भी फॉरेनर होता था। यानी कि जो शहर में रह रहा है आदमी, अगर कोई अगर आया जंगल से आदमी, यानी वन में रहने वाला, जंगल में रहने वाला, तो वो भी उसके लिए वो विदेशी है, क्या है कि वो उस कल्चरल या सोसाइटी का वो नहीं है, इसलिए उसके लिए विदेशी होगा। जो शहर में रहने वाले के लिए, जो जंगल में रहने वाला व्यक्ति वो क्या हुआ, फॉरेनर हो गया, विदेशी हो गया। लेकिन इसमें एक और था, बट क्या है, टू पेशेंट्स, जो दो किसान अगर हैं, अगर वो सेम विलेज में रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं, तो और फिर उसके साथ साथ वो डिफरेंट रिलीजियस या फिर कास्ट बैकग्राउंड के हैं, दोनों डिफरेंट कास्ट के भी हैं, दोनों डिफरेंट धर्म के भी हैं, फिर भी वे एक दूसरे के ईच अदर के लिए वो फॉरेनर नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि अगर एक ही गांव में रहने वाला है, अभी ही बताएं कि जो भी रहता है एक साथ, जहाँ पर कि कल्चरल या सोसाइटी के अगर उसी का पार्ट है, तो भी वो डिफरेंट फॉरेनर नहीं होगा। यानी इसका मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति, अगर दो किसान का जी पर एग्जांपल दिया गया है, अगर दो किसान भी अगर है और दोनों अगर एक ही सेम विलेज में रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं, लेकिन उन लोगों का, दोनों का रिलीजन जो धर्म है और फिर उसका कास्ट बैकग्राउंड जो जाति है, अगर दोनों का एक दूसरा से डिफरेंट भी है, तो भी वो विदेशी नहीं कहलाएगा। ठीक है, मेन इसमें कहा गया है विदेशी है जिसका कि सोसाइटी और कल्चरल का पार्ट नहीं है, वही मुख्य रूप से विदेशी कहा गया है। ठीक है, इस तरह से हम जाने इसमें न्यू और ओल्ड टर्म्स के बारे में।
ओके, आगे हम लोग जानेंगे हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस। जो इतिहासकार थे वो किस सोर्स के आधार पर ये बताते थे कि उस समय ऐसा ही होता था या ऐसा ही था। सोर्स के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। ओके।